मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की अमर कथा। भारत की पवित्र भूमि पर जन्मे ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने मानवता को धर्म, सत्य और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा है जो केवल इतिहास नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और जीवन दर्शन बन गया। वह नाम है भगवान श्रीराम। श्रीराम केवल अयोध्या के राजा नहीं थे, वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श शासक थे। उनका जीवन हर युग के लिए एक मार्गदर्शक है। अयोध्या और राजा दशरथ। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी अपने वैभव, धर्म और सुख समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, जो इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी शासक थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति, लेकिन एक चीज की कमी उन्हें जीवन भर कचोटती रही, संतान का अभाव। राजा दशरथ ने अनेक यज्ञ, तप और दान किए। अंततः ऋषि वशिष्ठ और ऋष्यशृंग मुनि के मार्गदर्शन में उत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर प्रदान की। उस खीर के सेवन से राजा दशरथ की तीनों रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, गर्भवती हुईं। श्रीराम का जन्म। चैत्र मास की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और मध्याह्न का समय। यह कोई साधारण क्षण नहीं था। इसी पावन समय पर माता कौशल्या ने श्रीराम को जन्म दिया। अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्पवर्षा की, ढोलन गाड़े बजे और संपूर्ण नगरी उत्सव में डूब गई। श्रीराम के साथ साथ कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों भाई बचपन से ही एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, विशेषकर राम और लक्ष्मण तो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। गुरुकुल शिक्षा और संस्कार। समय के साथ चारों राजकुमार बड़े हुए। उनकी शिक्षा के लिए महर्षि वशिष्ठ को गुरु बनाया गया। वेद, शास्त्र, राजनीति, युद्धकला, धर्म, हर विषय में श्रीराम अद्वितीय थे। श्रीराम बचपन से ही शांत, गंभीर और करुणामय स्वभाव के थे। वे कभी अहंकार नहीं करते थे। उनमें राजकुमार होने का घमंड नहीं, बल्कि सेवक जैसा भाव था। ताड़का वध और धनुष यज्ञ। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से श्रीराम को यज्ञ की रक्षा हेतु मांगा। राजा दशरथ चिंतित हुए, परंतु धर्म के आगे झुक गए। वन में जाकर श्रीराम ने ताड़का का वध किया, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का अंत किया। इसके बाद विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए, जहां राजा जनक द्वारा आयोजित शिव धनुष यज्ञ हो रहा था। अनेक राजा धनुष उठाने में असफल रहे। जब श्रीराम ने धनुष उठाया तो वह केवल उठा ही नहीं, टूट गया। उस क्षण धरती कांप उठी। सीताराम विवाह। राजा जनक की पुत्री सीता स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी। शिव धनुष टूटते ही उनका विवाह श्रीराम से निश्चित हुआ। मिथिला में भव्य विवाह हुआ। श्रीराम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति, चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या फिर से उत्सव में डूब गई। राज्याभिषेक की तैयारी और कैकेयी का वरदान। समय बीतने पर राजा दशरथ ने श्रीराम को युवराज बनाने का निर्णय लिया। पूरी अयोध्या प्रसन्न थी। लेकिन यहीं से कथा ने एक कठिन मोड़ लिया। मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे। भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ टूट गए, लेकिन श्रीराम ने पिता की आज्ञा को धर्म माना। वनवास, त्याग की पराकाष्ठा। श्रीराम ने बिना किसी विरोध के वन जाने का निर्णय लिया।
माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन गए। नगरवासी रोते रहे, सरयू नदी भी मानो अश्रु बहा रही था। ऋषियों की सेवा, राक्षसों का विनाश, धर्म की रक्षा। श्रीराम का जीवन तपस्वी बन गया। सीता हरण। वनवास के दौरान रावण की बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ। बदले की आग में जलते हुए रावण ने मारीच की सहायता से सीता का हरण कर लिया। जब श्रीराम लौटे और सीता को न पाया तो वे पहली बार टूट गए। एक पति का दुहक, एक मानव का विलाप। राम रो पड़े। हनुमान और सुग्रीव से मित्रता। सीता की खोज में श्रीराम की भेंट हनुमान से हुई। हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। श्रीराम ने बाली का वध किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बदले में वानर सेना ने सीता की खोज का वचन दिया। लंका दहन और रामरावण युद्ध। हनुमान लंका पहुंचे, सीता से मिले और लंका दहन किया। इसके बाद समुद्र पर राम सेतु बना और वानर सेना लंका पहुंची। भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण का वध, मेघनाद का अंत, अंततः रावण का संहार। श्रीराम ने अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की। अयोध्या वापसी और रामराज्य। 14 वर्षों के बाद श्रीराम अयोध्या लौटे। दीपों से सजी अयोध्या यही दीपावली की शुरुआत बनी। श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ। उनका शासन न्यायपूर्ण, करुणामय, समता आधारित था। इसे ही रामराज्य कहा गया। श्रीराम का संदेश। श्रीराम में सिखाते हैं सत्य पर चलना, वचन निभाना, अहंकार त्यागना, कर्तव्य को सर्वोपरि रखना। वे भगवान होकर भी मानव बने ताकि मनुष्य को जीने की कला सिखा सकें। समापन। श्रीराम केवल एक नाम नहीं, एक आदर्श है। जब तक पृथ्वी पर धर्म रहेगा तब तक श्रीराम की कथा गूंजती रहेगी। जय श्री राम।